बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की धम्म प्रचार योजना में बौद्ध सेमिनरी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। महिला सशक्तिकरण संघ भारत ने नागपुर में इसके लिए पहल की और धम्म प्रचारकों के निवासी प्रशिक्षण की तैयारी के साथ भदंत डॉक्टर चंद्र कित्ती की अगुवाई में बारसे नगर 5 पावली नागपुर के भीम ज्योति बुद्ध विहार में इन बालकों की श्रामणेर दीक्षा के साथ ये कार्य अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इस कड़ी में भदंत डॉक्टर चंद्र कित्ती और भिक्षु संघ ने बालकों के केश वपन किए और फिर उनकी याचना पर उन्हें श्रामणेर दीक्षा दी। ये श्रामणेर यहीं रहकर अपनी शालेय शिक्षा और धम्म शिक्षा दोनों ग्रहण करेंगे। बौद्ध जीवन शैली जिसमें श्रामणेर यह एक ऐसी परंपरा है जिसमें श्रामणेर भिक्षु जीवन का अभ्यास करते हैं और गृह त्यागी जीवन का हिस्सा बनते हैं। अभी सबसे पहले सुखो बुद्धानुपादो सुखा सद्धम देशना सुखा संघर्ष सामग्री तप गानन तपो सुखो। सभी एक साथ में आना, एक साथ में आकर तप करना और एक साथ में आकर तप कर बुद्ध की वाणी सुनना, ये सबसे बड़ा सुखदायी है। तो ऐसे भदंत आदरणीय बनते चंद्र कित्ती जी और बाकी उनके सहकारी भिक्षुगण आज यहाँ पे श्रामणेर दीक्षा का प्रोग्राम अभी थोड़ी देर में शुरुआत हो रहा है। तो सबसे पहले आदरणीय बनते चंद्र कित्ती जी और भिक्षु संघ इनको मैं विनती करता हूँ कि तथागत बुद्ध को और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को वो माल्यार्पण करें। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नाति में शरणं गह्यं धम्मो में शरणं वरं एतेन सच्चवचन होतु ते जय मंगलं। नाति में शरणं गह्यं संघो में शरणं वरं एतेन सच्चवचन होतु ते जय मंगलं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। साधु 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 साधु। अभी आप लोगों को मैं जैसा बोलूँगा वैसा बोलना है। ओकासा अहं बन्ते पब्बजं याचामि। द्वितीयम्पि अहं बन्ते पब्बजं याचामि। तृतीयम्पि अहं बन्ते पब्बजं याचामि। सब दुख निशरण निब्बान सच्ची कन्नथाय ईमां कासावां गहत्वा पब्बजेत में भन्ते अनुकंपं उपादाय। द्वितीयम्पि सब दुख निशरण निब्बान सच्ची कन्नथाय
इमं कासावं गहत्वा पबजेत में भन्ते अनुकंपं उपादाय तत्यंपि सब दुख निशरण निब्बान सच्चीकरणथाय इमं कासावं गहत्वा पबजेत में भन्ते अनुकंपं उपादाय साधु साधु साधु। हमने आज 3 सामने जो कि ये कुशीनगर से आए हैं, इनकी हमने दीक्षा करा रहे हैं। और ये पहले भी कुछ दिन के लिए सामने रहे हैं। इवन इनके माता पिता से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे माता पिता भी 10 दिनों के लिए सामनेर और सामनेरी बने थे, इनके तीनों के, और ये खुद भी पहले भी रहे हैं। तो तब हमने इनको कहा कि ये ठीक है, इन्हें हम ले सकते हैं और ये हम इनको सामने हम अपने इस सेमिनरी में बनाएंगे, और इसलिए हमने इनको वहाँ से बुलाया और ये आज यहाँ पर सामने की दीक्षा ले रहे हैं और आगे भी ये अच्छे काम करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। केसा, लोमा, नखा, दंता, तचो, तचो, दंता, नखा, लोमा, केसा, केसा, लोमा, नखा, दंता, तचो। साधु साधु साधु। अहं बन्ते ते सर्नेन सद्धिं पबजा 10 शीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथा मे भन्ते। द्वितीयंपि अहं भन्ते ते सर्नेन सद्धिं पबजा 10 शीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथा मे भन्ते। तृतीयंपि अहं भन्ते ते सर्नेन सद्धिं पबजा 10 शीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथा मे भन्ते। यमहं वदामि तं वदेथ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आखिर मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, वो हमारे आने वाले जो सामने हैं उनको डीमोटिवेट भी करते जा रहे हैं। अब डीमोटिवेट कैसे? यहाँ आके आप क्या करोगे, क्या आपको सीखने मिलेगा, आपने तो अपने घर में रहना चाहिए वगैरह वगैरह। तो मुझे सुन के बड़ी ये बात का खेद हुआ कि समाज में ऐसे भी लोग हैं, यानी कोई व्यक्ति, कोई लड़का या कोई लड़की आगे बढ़ने के लिए आते हैं कि हमें भी ये चीवर धारण करना है, तो उनको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। कोई आदमी अच्छे काम के लिए निकलता है तो हमें उससे प्रोत्साहित करना। लेकिन कई बार ऐसा हमें देखने के लिए मिलता है, तो आप देख सकते हैं कि अच्छे कदम को आगे बढ़ाने के लिए जब हम उसकी मदद करते हैं तो ये हमें खुशी होना चाहिए।
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अच्छे काम को देख के भी दुखी होते हैं। तो मुझे लगा कि ये आगे बढ़ने के रास्ते में कई बार जो है वो विघ्न डालते रहते हैं, लेकिन हम इनके विघ्न को कोई ज़्यादा हम लेते नहीं हैं, क्योंकि हम तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हम पूरी तरह से प्रयास करते रहते हैं। तो आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं समाज में ऐसे भी लोग मिलते हैं, ऐसे माता पिता मिलते हैं, समाज के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद भी बनने के लिए तैयार रहते हैं, और जब वो चीवर में आके पढ़ाई करते हैं तो आप देखेंगे कि पहले के काल में हमारे देश में यही हुआ करता था। स्कूल तो अभी अभी आई है, आप अभी देखते होंगे पहले के काल में कहाँ इंग्लिश मीडियम का स्कूल हुआ करता था, कौन से इतने अलग अलग तरह के थे। वहाँ पे गरीब हो या अमीर हो सबके बच्चे एक साथ पढ़ते थे, और वो सभी के सभी विद्वान हुआ करते थे। और इसीलिए ये तथागत की परंपरा को हमें मजबूत बनाना चाहिए, न कि हमें उसे पीछे ले जाना चाहिए। तो हमारे कुछ सामने यहाँ पे रहते थे, तो कुछ लोगों ने क्या किया, उनको उनके माँ बाप से एक दिन में कम से कम 10-10 बार बात कराई। हमने उनसे कहा था कि भाई ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इनकी देख रेख कर रहे हैं, हम इनकी सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन कई बार जो है इस तरह से लोग करते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके पास कोई काम है भी या नहीं है, वो अपने काम की तरफ में फोकस करें। हम अपने काम की तरफ में ध्यान दे रहे हैं। और आपको पता होगा कि एक इंसान को बनाना कितनी बड़ी बात है, साधारण काम नहीं है। आप बुरा बनाने निकलोगे तो जल्दी कोई बुरा बन जाएगा, लेकिन व्यक्ति के जीवन में एक अच्छी बातें उत्पन्न करना ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात हमें देखने के लिए मिलती रहती है। इसलिए भीम ज्योति बुद्ध विहार और महिला सशक्तिकरण संघ के माध्यम से इस वर्ष हम लोगों ने ये यहाँ पर सेमिनरी शुरू की है, खास करके बच्चों के लिए। और ये बच्चे कुछ दिन बाद जब ये लगातार यहाँ अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, कुछ ज्ञान अर्जन करेंगे, तो ये इनकी बुद्धिमत्ता में एक बड़ा अंतर देखने के लिए मिलेगा। मैं कई बार आपको लोगों को उदाहरण भी बताया होगा कि जब हम लोग शुरू किए थे शुरुआती दौर पर सेमिनरी में जब आए थे, हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे थे जिनको कुछ भी नहीं आता था, यानी जैसे साधारण भाषा में कहते हैं ना, 0 बट्टा सन्नाटा। तो ऐसे ऐसे बच्चे हुआ करते थे, लेकिन जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो वो बड़े पाली में विद्वान बने, धम्म में बड़े विद्वान बने, और अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने कुछ अच्छा काम करने की कोशिश की है। तो समाज के एक एक बच्चों को हमें क्या करना है, धम्म के लिए तैयार करना है। और जब हम तैयार करेंगे तो लाभ किसको मिलेगा? बनते चंद्रकीर्ति को ना। हमें जो लाभ मिलना है हमने ले लिया है, लेकिन ये लाभ किसके लिए मिलेगा? समाज के लिए। ये लाभ किसके लिए मिलेगा कि यहाँ कोई पढ़ता है, जो आगे बढ़ता है, तो वो कहीं अलग अलग जगह जाकर के वो धम्म का प्रचार कर सकता है, एक अच्छा इंसान बन सकता है, वो बुद्धिमान होगा, तो आगे चलकर ये किसके लिए फायदा मिलेगा? समाज के लिए। तो हमें इस बात के लिए चिंतित होना चाहिए कि हमारा एक एक बच्चा, हम उनको मोटिवेट करें, उन्हें अच्छी राह पे लाने के लिए प्रयास करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई भी छोटे छोटे बच्चे ध्यान करने के लिए एकाएक से नहीं बैठते, गाथा बोलने के लिए एकाएक से तैयार नहीं होते। उनका तो दिल काहे में लगता है? फिल्म देखने में, कार्टून देखने में, खेल कूदने में उनका आराम से मन लगता है। लेकिन आप अपने घर में बच्चों को बोले बेटा एक थोड़ी देर के लिए हमें ध्यान करना है, वंदना करनी है, तो वो कर पाएगा? मुश्किल काम है। लेकिन जब हम उनको ये आदत लगाते हैं सेमिनरी के माध्यम से, जब वो दीर्घ काल तक यहाँ अध्ययन करता है, तो आप देख पाएंगे कि उनके अंदर में एक आदत निर्माण होगी। और जब वो आदत निर्माण होगी तो वो छोटे छोटे बच्चे जब तैयार होंगे तो उनको स्टोरियां पता होगी। किसकी? तथागत गौतम बुद्ध की। उनको तथागत गौतम बुद्ध का धम्म पता चलेगा, तथागत गौतम बुद्ध के विचार में इतने पक्के बन जाएंगे तो आगे चलकर वो कहीं ना कहीं अच्छा काम करने की दिशा में बढ़ना अत्यंत जरूरी है। अभी भी आप देखेंगे कि खेड़े पाड़े में जो लोग हैं वहाँ पर लोगों को अभी शादी हो रही है या कोई संस्कार करना हो या कोई अच्छे काम करना है, वहाँ पे भी लोगों को सूत्र पठन याद नहीं होता है। अभी भी ये स्थिति है। जबकि आप श्रीलंका में देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चों को जो है वहाँ पर गाथा याद होती है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाथा याद होती है उनको, और उस आधार पे वो तैयार होते हैं। इसलिए हमने ये शुरू किया इस वर्ष। और जब ये तैयार हो जाएंगे तो लाभ किसको मिलेगा? हमें सोसाइटी को लाभ मिलता है, जहाँ पर ये चीज़ें होना जरूरी है। इसलिए आप देखते होंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपने काल में
16 बच्चे जो है विदेश में पढ़ने के लिए भेजे थे। क्यों भेजे? कि वो समाज के काम आएंगे या विद्वान बनेंगे। और उन्होंने मिलिंद कॉलेज खोला, सिद्धार्थ कॉलेज खोला, किसके लिए? अपने लिए नहीं, समाज के लोगों के लिए। और जब वहाँ लोग पढ़ने के लिए गए तो फायदा किसको मिला? समाज के लोगों को। और इसीलिए इस तरह से हमने ये विचार किया कि हमारे जो समाज में रहने वाले जो बच्चे हैं, जो तरुण हैं, वो जब यहाँ पर सेमिनरी में पढ़ने के लिए आएंगे तो उनको अच्छा ज्ञान होगा और वो आगे बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छी बातों का प्रचार करना चाहिए जितना हो सकता है। लेकिन लोग क्या करते हैं? अच्छी बातों को भी वह गलत दिशा में उसको तोड़ मरोड़ कर बताने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे कि यदि विद्यार्थी को खाना मिल रहा है लेकिन उनको माता पिता को क्या बता देंगे? तुमच्या मुलाला काही जेवण वगैरह नहीं देते लोग। मुझे बड़ी आश्चर्यचकित लगता है कभी कभी कि हम यानी अच्छा काम करने निकलते तब भी क्या होता है? लोग प्रचार करते हैं। इसलिए मैं आप सब लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए उपासक उपासिका है, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि एक इंसान की मदद करना, उसके प्रति मैत्री भाव बनाए रखना, उसको हमें आगे की दिशा में बढ़ाने की कोशिश करना, ये जरूरी है। और जब वो दीर्घ काल तक अध्ययन करेगा तो क्या होगा? वो मजबूत बनेगा, धीर गंभीर बनेगा, उसकी सोच में परिवर्तन आएगा। और इसलिए हम ये चाहते कि हमारे बच्चे यदि यहाँ पर पढ़ने वाले जो हैं 3-4 साल जब यहाँ पर वो बिता देंगे तो जैसे थाईलैंड जैसे देश में, वियतनाम जैसे देश में, म्यांमार जैसे देश में, जहाँ पर हमारे बहुत सारे मेरे विद्यार्थी वहाँ रहा करते हैं। वियतनाम में भी बहुत सारे विद्यार्थी मेरे हैं, थाईलैंड में हैं और म्यांमार में भी है। यानी देखा जाए तो जब उनके पास भेजेंगे तो वो सुबह सुबह उठ करके वहाँ के उपासक उपासिका बड़ी मदद करते हैं। इसलिए चाहे थाईलैंड हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, वियतनाम हो, आप देखेंगे तरुण तरुण भिक्खु जो है कम से कम उनका उम्र तो 30-40 साल की होती है, लेकिन भिक्खु का जीवन कितने साल का? 20-20 वर्ष का होता है। आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति 20 साल तक यदि वो धम्म के लिए जीवन जीता है और धम्म में पारंगत होता है तो लाभ किसके लिए मिलेगा? उसका स्वयं का तो मानसिकता में परिवर्तन आता ही है, लेकिन साथ साथ में समाज में भी वो अच्छी चीज़ें पनपती रहती है। तो हम ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे शराब पीने वाले बने, हमारे बच्चे अपराधी बने नहीं, बल्कि उनकी जो भावना है, उनकी जो शक्ति है, अच्छे कार्य में खर्च होना चाहिए। और जब अच्छे कार्य में खर्च होती है तो वो काफ़ी अच्छे बनना शुरू हो जाता है। इसलिए इंसान को बनाना, उसे घड़ाना, उसे मजबूत करना, ये कोई साधारण काम नहीं है। ये बहुत मन की तैयारी का काम होता है, कोई साधारण नहीं है। और जब समाज में बच्चे रहते हैं तो उनको क्या माने? हम अपने बच्चे की तरह समझे। इतनी समाज में घटनाएं, इतनी समाज में बड़ी बड़ी बुराइयां आपको देखने के लिए मिलती है, तो वो क्या एक दिन में तो कहीं ख़त्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम जो है कुछ लोगों को तैयार करके वो कई लोगों को समझा सकते हैं। तो हमारे बच्चे जब अकेले होंगे, लेकिन जब वो तैयार हो जाते हैं तो कम से कम जो है वो 1000 लोगों को अपने समान बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, क्योंकि वो विचार का प्रचार और प्रसार करने की कोशिश में लग जाते हैं। और इसलिए हमें इस काम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना, समझाना और उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करना, ये हमारा परम कर्तव्य है। पाली में हमारे बच्चे विद्वान बने, धम्म में हमारे बच्चे विद्वान बने, कंपैरेटिव स्टडी करें, अलग अलग धर्म का या अलग अलग धर्म जो होते हैं उसके स्टडी करें। कंपैरेटिव स्टडी जब करेंगे तो क्या होगा? वो अलग अलग धर्मों का उसके पास मजबूत ज्ञान बनेगा, वो टैलेंट बनेगा, और तभी आप ज्ञान के सहारे हर चीज को आप रोक पाएंगे। यदि नहीं किया गया तो ऐसा होते भी नहीं दिखाई देता। इसलिए आपने देखा कि बच्चे जो होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। आप जब उनको कोई चीज पढ़ाते हैं तो जल्दी से वो ग्रहण कर लेते हैं। उनकी आयु कैसी होती है? ग्रहण करने की। और जब वो पूरा ग्रहण कर लेते हैं तो उनके पास अथाह ज्ञान होना शुरू हो जाता है। जब मैंने आज इनको धम्मपद पढ़ाया तो उन्होंने पहली बार धम्मपद पढ़ा, यानी जो गाथा मैंने पढ़ाई उनको पहली बार, तो धम्मपद जब मैंने पढ़ाया तो उन्होंने सबने उच्चारण भी ठीक ढंग से करने की कोशिश की और गाथा भी उनको बराबर समझ में आई। तो आप सोच सकते हैं कि बड़े बड़े बच्चे इंजीनियरिंग करने वाले, मेडिकल करने वाले, उनको भी गाथा पता नहीं होती है। वो बाहर जाकर क्या करते हैं? व्यक्ति विकास की क्लास लगाते। कई बार आपने देखा होगा, यानी
पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास लगाते हैं, घूमते रहते हैं, कोई हमें अच्छा मार्गदर्शन करेगा, कपड़े कैसा पहनना है, बोलना कैसा है, आपको अपनी वाचा कैसी रखनी है, ये सब जो है वहाँ पर बताया जाता है। लेकिन ये सब ज्ञान कहाँ पर मिलेगा? धम्मपद में। आप देख सकते हैं, यानी 423 गाथाओं में इतना ज्ञान छिपा हुआ है जो ज्ञान आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकता है। लेकिन ये जब 400 गाथा हमारे विद्यार्थी पढ़ेंगे, जैसे हमने पढ़ा लगातार 1-1 घंटे हम लोग उसको रोज अध्ययन करते थे, तो ये भी आगे चलकर जब इनको ज्ञान पता होगा या ज्ञान बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि इनको व्यक्ति विकास के क्लास लगाने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपने देखा होगा कैसे किया जाता है, और इसीलिए आज के वर्तमान स्थिति में हम इस तरह के अध्ययन को बढ़ाने के लिए, अपनी क्षमताओं का विकास करने के लिए, हम इस तरह के जो भी काम होते हैं वो किसी के द्वारा भी किया जा रहा हो, लेकिन हमें फूल फिल पूरी तरह से मदद करनी है। जैसे आपने देखा कि हम हर दिन अन्न ग्रहण करते हैं, कोई भी भूखा नहीं रहता, लेकिन अन्न ग्रहण करने के बाद हम ये भी सोचे कि भाई संसार में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, तो क्या मैं अपने घर का एक दाना, यदि हम बहुत नहीं दे सकते, लेकिन एक एक दाना भी यदि हम चावल का बचाए तो एक एक दिन में यदि बचाते तो 30 दिन में 30 दाने हो सकते हैं। एक दिन हमने 1-1 रुपया भी हमने बचाया तो 30 दिन में 30 रुपए हो जाते हैं, और 30 रुपए तो आपने देखा कि ऐसे ही हमारे चले जाते, और कई सारी चीज़ें वेस्टेज हो जाती, कई बार हमारे खाना वेस्टेज हो जाता है, कई तरह की चीज़ें वेस्टेज हो जाती है। लेकिन जब हम उसको ठीक ढंग से मैनेज करते हैं तो वह यूटिलाइज होता है किसके लिए? नीडी लोगों के लिए, जिसकी जरूरत है। यानी भूखा आदमी होगा तो उसको हम अन्न दे सकते हैं, यदि वह शिक्षा नहीं मिल रही है तो हम उनको शिक्षा दे सकते हैं। यानी जो संसार में अलग अलग प्रकार का दुख हमें देखने के लिए मिलता है उसकी भरपाई कौन करेगा? तो तथागत कहते हैं कि इंसान ने इस बारे में विचार करना चाहिए, और इसीलिए हम हमेशा करुणा और मैत्री की बात करते रहते हैं। और ये करुणा और मैत्री हमारे भीतर से उत्पन्न होती है, अंदर से आती है, और जितना हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे उतना ज़्यादा हमारे अंदर में एक अच्छे संस्कार निर्माण हो जाते हैं। और इसलिए मनुष्य के अंदर में अच्छे संस्कार निर्माण करने के लिए, अच्छी आदतें लगाने के लिए और अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए इस तरह से अभ्यास करना जरूरी होता है। आज के इस कार्यक्रम का आभार जो है वो गणवीर वानखेड़े जी करेंगे। भिक्षु संघ को मैं सर्वप्रथम साधुवाद करता हूँ, और विशेष रूप से ये श्रामणेर की दीक्षा चंद्रकीर्ति भंते जी द्वारा जो हमें यहाँ पर 3 स्टूडेंट को जो मिली है, इसके लिए मैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो सोच उन्होंने बनाई है और महिला सशक्तिकरण संघ का जो ध्येय सामने रखते हुए उस ध्येय को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास हो रहा है, अभी फिलहाल हमारे पास 7 श्रामणेर भिक्खु बने हुए हैं। निश्चित रूप से जो हमारे बौद्ध बनने के लिए जो ये हमने शिक्षा का यानी शिक्षा की शुरुआत की है, निश्चित रूप से आगे चलकर इस भारत देश में बुद्ध के विचार कोने कोने में पहुंचाने के लिए हमारे ये नवयुवक नौजवान ये श्रामणेर बाद में भिक्षु बन के बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करेंगे। ये जो कार्यक्रम श्रामणेर दीक्षा समारोह का आयोजन भीम ज्योति बुद्ध विहार और महिला सशक्तिकरण संघ ने बहुत ही बड़े अच्छा पैमाने पर उन्होंने आयोजन किया, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। और यहाँ पर भिक्षु संघ ने अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ पर आए हैं, उन्होंने भी अपना समय इस अच्छे कार्य के लिए दिया है। मैं उनका सभी का साधुवाद करता हूँ। हमारे बीच में आवाज़ चैनल से आए हुए
जो कि ये एक विचार यहाँ से नागपुर से और भीम ज्योति बुद्ध विहार बारसे नगर पाचपावली से भारत में ही नहीं तो विश्व में ये विचार जाएगा तो निश्चित रूप से कुछ हलचल मचेगी, परिवर्तन लगेगा कि नहीं भारत में कुछ हो रहा है, तो निश्चित रूप से विश्व के लोग भी प्रभावित होकर अपने भारत देश के तरफ एक बुद्ध के विचारों को आगे ले जाने के लिए वो देख रहे हैं, जा रहे हैं करके वो अच्छे नजरिया से देखेंगे। तो मैं यहाँ पर जो आए हुए सभी का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ।